Hello dear students, once again most welcome to my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है लेंस होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस होते हैं, उनके किस प्रकार जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं, फोकस दूरी, उनका वो वक्रता त्रिज्या, उनका केंद्र, ये सब चीज़ हमने कल पढ़ी थी। चलिए आज पढ़ते हैं हम गोलीय लेंस। यहाँ पे लेंस आएगा, दर्पण नहीं आएगा। गोलीय लेंस में अपवर्तन किस प्रकार होता है, चलिए देख लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों का उत्तल लेंस पे पहले अपवर्तन देखते हैं। पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस पे मुख्य अक्ष से समांतर आने वाले प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस पे आती है, ठीक है, तो उत्तल लेंस पे आती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती है। जैसे ये उत्तल लेंस है, यहाँ से आपकी कोई किरण आ रही है तो वह मुख्य फोकस से गुजर आगे जा रही है। ठीक है, और ये ऊपर से किरण आ रही है तो यहाँ पे मिल रही है। तो ये आपका इस प्रकार जो है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस से अपवर्तन दिखाती है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देख लेते हैं हम। यहाँ से इस तरह से आपको एक उत्तल लेंस से यहाँ से इमेजेस सारी आ रही है, कितनी भी आपकी इमेजेस किरणें आ रही हैं वो एक पॉइंट पे ही जाके मिलेंगी। ये होगा आपका F1 और यहाँ से आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपका, यही जो है आपका अपवर्तन को दिखाता है। तो मुख्य अक्ष पर आने वाली प्रकाश किरणों का उत्तल लेंस अपवर्तन इस प्रकार होता है। ठीक है, ये आप एक डायग्रामेटिकली वे से दिखा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों का अब अवतल लेंस के कैसे अपवर्तन होता है। तो अवतल लेंस इस तरह से है, देखिए ये आपकी मुख्य अक्ष है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो वो अंदर को नहीं आएगी, अंदर की जाने के बजाय वो ऊपर को जाएगी, क्योंकि यहाँ का इसकी सरफेस जो है क्या है, दूसरी तरफ को है। तो इसका जो है बाहर की तरफ को आपका अपवर्तन होता है। और इस प्रकार जो है आपको चित्र में दिख रही है। तो मुख्य समांतर आने वाले प्रकाश किरणों का अवतल लेंस पे अपवर्तन इस प्रकार होता है। ठीक है, किरणें जो है यहाँ से ऊपर जाएगी और आगे निकल जाएगी। तो इस प्रकार जो है अवतल लेंस पे इसका अपवर्तन होता है। उसके बाद मुख्य फोकस के द्वारा गुजरने वाली किरण का उत्तल लेंस से अपवर्तन देख लेते हैं। जो मुख्य फोकस से जाती है उसका उत्तल लेंस से अपवर्तन देख लेते हैं। तो मुख्य फोकस आपकी यहाँ से जो जाती है उत्तल लेंस पे वो आगे निकल जाती है, यानी वो इस प्रकार जो है आगे की ओर इमेज बनाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ निकल जाएगी कॉर्नर से होते हुए। उसके बाद मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण जो है अवतल लेंस पे किस प्रकार बनाएगी। देखिए ये आपका मुख्य फोकस है, यहाँ से ऊपर आ रही है तो यहाँ से वो सीधी जाएगी, तो वो फिर क्या करेगी, मुख्य फोकस के समांतर आगे जाएगी। तो अवतल लेंस से वो समांतर जाएगी इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका उत्तल लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली किरण का अपवर्तन किस प्रकार होता है। अब उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, अगर केंद्र से कोई गुजरी है आपको उत्तल लेंस, इस केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो वह सीधी जाती है, बिल्कुल आगे निकल जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार उसका वह जब वो केंद्र से होती गुजर जाती है तो अपवर्तन के बाद वो बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती है, जैसा कि दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो केंद्र से जब किरण गुजरती है उत्तल लेंस में तो इस प्रकार होता है। अब वहीं हम देख लेते हैं। अब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। जब बिंब अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। देखिए, तो उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन द्वारा मुख्य जो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर ही बनता है। जो फोकस होता है मुख्य आपका, प्रतिबिंब यहीं पे ही बनता है, यानी यहाँ पे सारी किरणें जो है मिलेगी और इसकी इमेज आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज, देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया, इसकी इमेज जो है मुख्य फोकस पे बनेगी। आप इसको चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब प्रतिबिंब की पोजीशन होगी F2 पर, कहाँ होगी F2 पर, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये था आपका उत्तल लेंस पे जब बिंब अनंत पर हो। अब जब बिंब जो है वक्रता केंद्र के C1 पे हो तो देखते हैं किस प्रकार। तो इसका मुख्य फोकस F2 तथा वक्रता केंद्र C2 के बीच में ही बनता है, यानी C2 और F2 के बीच में इसका यहाँ बनेगी इमेज। और ये आपका बीम है, तो बीम का ये क्या बनेगा, C2 और F2 के बीच में बनेगा, लेकिन ये क्या होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसके माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब जब बिंब जो है कहाँ हो, वक्रता केंद्र C1 तथा फोकल 2F1 के बीच हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, प्रतिबिंब लेंस से दूसरी तरफ वक्रता केंद्र C2 पर बनता है। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे ये है आपका बिंब, तो इसकी जो है इमेज कहाँ बनेगी आपकी
ये बनेगी आपकी C2 और फोकस से परे, यानी वक्रता केंद्र C2 से दूर। तो इसका कैसे बनेगा आपका, एक तो वक्रता केंद्र पोजीशन होगी वक्रता केंद्र C2 पर, ठीक है। दूसरा आकार कैसा होगा, बिल्कुल एक समान आकार का होगा जैसे बिंब है, परंतु क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है, क्योंकि यह दूर बना तो उल्टा होगा। अब देख लेते हैं, जब बिंब जो है उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र C1 और मुख्य फोकस F1 के बीच हो तो कैसे बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होगा, विवर्धित होगा और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C2 से परे बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका ये ऑब्जेक्ट है या बिंब है, इसकी इमेज बनेगी आपकी वक्रता ये C2 है, इससे दूर जाके बनेगी और इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा, यानी आवर्धित बनेगा और उल्टा और वास्तविक बनेगा और केंद्र C2 से परे बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जब बिंब जो है उत्तल लेंस के फोकस F1 पर हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इस समय जब बिंब जो है उत्तल लेंस के F1 पॉइंट पर हो तो बहुत विवर्धित और लेंस से दूर और अनंत पे बनेगा। ये आपका देखिए ऑब्जेक्ट है, ये आगे जा रहा है, ये दूर जाती रहेगी, आपस में मिलेगी, इसकी इमेज होगा आगे बढ़ती जाएगी और बहुत दूर बनेगा, बहुत ही दूर अनंत पर, उसकी इमेज अनंत पे बनेगी। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, अनंत, और साइज होगा बहुत ही विवर्धित, उसके बाद वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो इस प्रकार यह बनेगा। अब अगली कंडीशन देख लेते हैं, जब जो है बिंब कहाँ हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है बिंब की तरफ वक्रता केंद्र C1 से परे बनेगा। अब ये C1 इस तरफ है, ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, ठीक है। इसकी इमेज पीछे बनेगी और बहुत ऊंची यानी बड़ी बनेगी, वास्तविक होगा और सीधा होगा। तो इसकी कैसे बनेगा, ये देखिए, इसकी पोजीशन होगी आपकी वक्रता केंद्र C1 से परे होगी, विवर्धित यानी बड़ा होगा, अनलार्ज्ड होगा और वास्तविक होगा और आभासी होगा, क्योंकि ये पीछे बन रहा है, आभासी होगा और सीधा होगा। तो जो हमने अभी देखा बच्चों, जो हमने बताया वही इस चार्ट के माध्यम से दिखाया। देखिए अनंत पर जो है प्रतिबिंब की स्थिति किस पे होगी, यह है सभी उत्तल लेंस के द्वारा। अनंत पर उत्तल लेंस की स्थिति होगी F2 फोकस पर और अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का और वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। जब ये वक्रता केंद्र C1, इस तरह से आप ये सारे समझ सकते हैं। ये आपको मैंने पहले ही चित्रों के माध्यम से समझा दिए ऊपर, तो ये आप किताब में इसका जो है सारणी को देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो अवतल लेंस में बिंब की मात्र दो स्थिति बनती है, ये स्थितियां हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब यानी दूसरी अनंत पर, दूसरी स्थिति है प्रकाश O के बीच में बनती है। तो जब अनंत पर होगा, पहले ये देख लेते हैं हम, अवतल लेंस पे जब बिंब अनंत पे होगा तो कैसे बनेगी। देखिए अनंत पे दूर है कोई प्रतिबिंब, तो उसकी स्थिति कैसे बनेगी, वो बनेगा आपका फोकस पॉइंट F1 पे, ठीक है। और आकार कैसा होगा, अत्यंत छोटा होगा और आभासी और सीधा होगा, क्योंकि ये पीछे बन रहा है इसलिए आभासी होगा परंतु सीधा होगा। दूसरी स्थिति क्या है, जब जो है ऑब्जेक्ट या बिंब कहाँ हो, O पे हो, यानी अवतल लेंस के O पे हो, यानी अनंत और अवतल लेंस के O बिंदु के बीच में हो तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं बच्चों। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और उम्मीद है मुझे आज का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। चलिए अब आज के टॉपिक की समझ को परखने के लिए चलते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ। तो ये रहा बच्चों आज का कार्यपत्र। इसमें देख लेते हैं हम, पहला प्रश्न क्या है, जब बिंब अनंत पर हो तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चित्र द्वारा दर्शाएं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आप कर सकते हैं इसको। यानी कंडीशन क्या है, जब बिंब अनंत पर हो और उत्तल लेंस हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपने चित्र द्वारा दर्शाना है और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, उसका साइज बताना है और उसका अपना डिस्टेंस बताना है। नंबर 2, जब बिंब अनंत पर हो तो अवतल लेंस में कैसे बनेगा, तो इसमें भी आपने बताना है, इसमें भी आपने तीनों चीज़ें दिखानी है। तो ये आज का कार्यपत्र था। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझाया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से किया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।